जब तुम अथवा पे टीका करेलू ओ गोरी चांद के भी फीका करेलू। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। देखिए, ये जो 44,228 पदों पर भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, आप सभी लोग को मालूम है, जिसमें कि बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पद जो है शामिल है। इसके फोर्थ मेरिट सूची का इंतजार लाखों बच्चे काफी बेसब्री के साथ कर रहे थे और मैंने कल ही वीडियो बना करके आपको जानकारी दी थी कि इसका फोर्थ मेरिट सूची जो है कभी भी जारी किया जा सकता है और कल शाम को ही इसका फोर्थ मेरिट सूची जो है जारी कर दिया गया है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ रही है। देखिए, टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा ना, तो इस बार 6,839 कैंडिडेट का इस फोर्थ मेरिट सूची में नाम आया है। सभी 21 सर्कल से 2 सर्कल ऐसे हैं जिनका की मेरिट सूची जो है जारी नहीं किया गया है। वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का इस फोर्थ मेरिट सूची में नाम आ चुका है, उनको मैं दिल से बधाई देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए। और देखिए, अगर आपका भी नाम इस फोर्थ मेरिट सूची में आ चुका है तो आप सभी लोग मुझे मिठाई खिलाइएगा, जरूर से जरूर खिलाइएगा, ठीक है ना। और मिठाई नहीं खिलाइएगा तो अपने मोहल्ले में जरूर बांट दीजिएगा। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पर फोर्थ मेरिट सूची में नाम आया है ना, उनको फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लास्ट डेट है यहाँ पर 27 नवंबर 2024 रखा गया है। तो इस डेट तक आपको क्या करना है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर हाल में करवा लेना है। आपके मोबाइल नंबर पर या फिर जीमेल पर मैसेज या इंटीमेशन भेजा गया होगा। अगर अभी तक आप सभी लोगों ने चेक नहीं किया है तो उसे आसानी से आप सभी लोग जा करके चेक कीजिए। और देखिए, सभी 21 सर्कल का जो रिजल्ट है ना, वो कहां आपको देखने को मिलेगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहां पर आप लोग जाइए, सभी 21 सर्कल का रिजल्ट जो है आप सभी लोग चेक कर सकते हो। और देखिए, यहाँ पर फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के सबसे बड़ी बात ये आती है ना कि सर ये बताइए कि आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या क्या लगेंगे। और इस चीज पर आप सभी लोग सबसे ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि 80% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो देखिए, अगर आपका भी नाम इस फोर्थ मेरिट सूची में आ चुका है तो आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के तौर पर ये सारी चीजें ले जानी है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। जैसे कि एसएससी या मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना पड़ेगा। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल लेवल का लगेगा, स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर मान्य नहीं होगा, मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहां पर नहीं लगेगा। उसके अलावा अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट जो है देखा जाएगा, वो भी सेंट्रल लेवल का। उसके अलावा आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड और मैट्रिक के सर्टिफिकेट में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा पापा का नाम और जो पता है ना, वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, किसी प्रकार का मिसमैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर अभी किसी प्रकार की समस्या है तो आधार सेंटर जा करके उसे अपडेट करवा लीजिएगा, ठीक है ना। चौथे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आपने नहीं बनवाया है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जा करके आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेडिकल सर्टिफिकेट आपका देखा जाएगा। उसके अलावा जितने भी कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपना पीडब्ल्यूडी या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, ये भी देखा जाएगा फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उसके अलावा 5वें नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट जरूर ले जाइएगा। जब आपने जीडीएस का फॉर्म भरा था ना, तो आपको एक एप्लीकेशन का प्रिंट मिला होगा, उसे आप सभी लोग फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ले जाइएगा, वो चीज भी आपका देखा जाएगा। उसके अलावा 6 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। तो इतने सारे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को आपको जो है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ले जाना है। सबके फोटो कॉपी जो है वहां पर जमा होगा और उसके बाद होगा क्या कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका सक्सेसफुल होगा ना, तो वहां से आपको जो है एक सक्सेसफुल लेटर जो है दिया जाएगा, उसे आप सभी लोग संभाल करके रखिएगा। और उसके बाद उसके कुछ दिनों के बाद सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंटीमेशन आपके मोबाइल पर भेजा जाएगा और वेरीफाइंग अथॉरिटी के द्वारा आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है करवाया जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है कि जीडीएस की भर्ती में 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इंगेजिंग अथॉरिटी के द्वारा और वेरीफाइंग अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है ना। दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सक्सेसफुल होना बेहद जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि सर ये बताइए कि इस बार का कट ऑफ जो है वो कितना गया है और अलग अलग सर्कल से कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के कल ही मैंने वीडियो बनाया था ना, आप सभी लोगों ने देखा होगा, और उसमें मैंने आपको बताया था कि सभी अलग अलग सर्कल का रिजल्ट जो है, मतलब जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा। तो सबसे पहले आइए चलते हैं मेरिट सूची पर।
तो दोस्तों ये है जीडीएस का फोर्थ मेरिट सूची जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट जुलाई शेड्यूल 2024 बिहार सर्कल का ये फोर्थ मेरिट सूची है। इसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लास्ट डेट बताया गया है वो 27 नवंबर 2024 रखा गया है। तो अगर आपका भी नाम इस फोर्थ मेरिट सूची में आया है तो आपको 27 नवंबर 2024 तक हर हाल में इसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है करवा लेना है। अब देखिए कट ऑफ की अगर मैं बात करूँगा दोस्तों तो ज़्यादातर कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन जो है ना वो 95% 96% में ही आपको देखने को मिलेगा। एक लाइन से आप सभी लोग देख सकते हो 95% में ही कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। और ये औरंगाबाद बिहार डिवीजन का मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरे डिवीजन की अगर मैं बात करूँगा तो देखिए यहाँ पर बेगूसराय डिवीजन की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट का सिलेक्शन देखिए 93%, 89%, 95, 100%। इसी प्रकार से यहाँ पर कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। कुछ डिवीजन ऐसे भी है जहाँ का कट ऑफ आपको 100% भी देखने को मिल रहा होगा। थोड़ा सा दूसरे डिवीजन की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं हम भागलपुर की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो भागलपुर की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर देखिए ज़्यादातर कैंडिडेट का सिलेक्शन 95%, 95%, 94% में इस प्रकार से ज़्यादातर कैंडिडेट का सिलेक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए दूसरे डिवीजन की अगर मैं बात करूँगा ना, सॉरी दूसरे सर्कल की अगर मैं बात करूँगा तो जैसे कि अगर मैं चलता हूँ हरियाणा सर्कल की तरफ तो यहाँ का कट ऑफ तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ की अगर मैं बात करूँगा तो ज़्यादातर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है ना वो 100% पे ही आपको देखने को मिलेगा। अंबाला डिवीजन का यहाँ पर आप सभी लोग कट ऑफ देख सकते हो 100% पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। एक लाइन से आप सभी लोग देखोगे ना तो 100% पे ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। देखिए पंजाब और हरियाणा दो ऐसे सर्कल है ना जहाँ का कट ऑफ आपको 99 और 100% का ही देखने को मिलेगा। एक लाइन से किसी भी कैटेगरी का आप कट ऑफ उठा करके देख लीजिए 100% का ही कट ऑफ आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा होगा एक लाइन से सीरियल वाइज। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि कट ऑफ जो है इस बार फोर्थ मेरिट सूची के बावजूद भी कितना ज़्यादा गया है। थोड़ा दूसरे सर्कल की तरफ चलते हैं, जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूँ उड़ीसा सर्कल का, ठीक है ना। तो उड़ीसा का कट ऑफ आपको थोड़ा सा यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर की अगर मैं बात करूँगा इस फोर्थ मेरिट सूची का तो देखिए कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर 89%, 90% है ना, 86%, 94% में कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन हुआ है बालासोर डिवीजन का। उसके अलावा दूसरे डिवीजन की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है अराउंड 91, 92, 90%, 87%, 88%, 84%। इसी प्रकार से आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा उड़ीसा सर्कल का, ठीक है ना। वहीं पर थोड़ा सा और दूसरे सर्कल की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सर्कल का, तो दोस्तों यहाँ का भी कट ऑफ आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि अगर मैं बात करूँगा दोस्तों तो 1100 से ज़्यादा कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है यूपी से। और देखिए ज़्यादातर कैंडिडेट का सिलेक्शन देखिए यहाँ पर 100% पे ही देखने को आपको मिल रहा है। ये आगरा डिवीजन का आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे आप लोग तो आजमगढ़ डिवीजन की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर देखिए 97, 97, 96, 92, 95% पर यहाँ पर कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ पर किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सभी कैटेगरी वालों का यहाँ पर कट ऑफ जो गया है ना वो बहुत ज़्यादा हाई गया है। अभी कल ही इसके रिगार्डिंग में मैंने सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दिया था और मैंने बताया था कि कुछ डिवीजन ऐसे भी होंगे जहाँ पर आपको कट ऑफ जो है 100% का देखने को मिलेगा फोर्थ लिस्ट के बावजूद भी, और वही चीज़ आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। देखिए दोस्तों सभी 21 सर्कल का जो ये जो रिजल्ट जारी किया गया है ना, ये आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, क्योंकि अगर एक एक सर्कल के बारे में बताने लगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आप अलग अलग सर्कल का रिजल्ट देखना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ पर जाकर के आप सभी सर्कल का रिजल्ट जो है A to Z देख सकते हो। देखिए सभी अलग अलग सर्कल का यहाँ पर कट ऑफ आपने देखा है। अगर हिंदी भाषी सर्कल की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 90% से ऊपर ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा सभी अलग अलग सर्कल में। कोई कोई डिवीजन तो ऐसा है जहां पर कट ऑफ जो है 95%, 96%, 94% इस प्रकार से भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ डिवीजन ऐसे भी हैं जहां पर आपको 100% का कट ऑफ जो है देखने को मिलेगा। और सेम चीज मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ में भी बताया था, उसी तरीके से आपको यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल रहा है।
देखिए सर्कल वाइज सिलेक्टेड कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो बिहार से यहाँ पर 815 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। और बिहार का जो कट ऑफ गया है ना, वो इजी टू मॉडरेट गया है, ठीक है ना, इजी टू मॉडरेट यहाँ का कट ऑफ गया है, ना ही ज्यादा टफ कट ऑफ गया है और ना ही ज्यादा लो कट ऑफ यहाँ का गया है। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा, तो काफी सारे बच्चे मुझे मध्य प्रदेश से वॉच करते हैं। यहाँ पर देखिए 580 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, पूरी तरीके से हाई कट ऑफ स्टेट है ये, ठीक है ना। उसके अलावा राजस्थान की अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ से 233 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। छत्तीसगढ़ से 80 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 1194 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पर दोस्तों 6839 कैंडिडेट का इस फोर्थ मेरिट सूची में नाम जरूर आया है, लेकिन सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मैं लिख करके दे रहा हूं, ज्यादातर कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है या फिर बहुत सारी मिसमैच है। तो अगर आपके अच्छे परसेंटेज है ना, तो अभी आप सभी लोग पेशेंस रखिएगा, क्योंकि इसके बाद 5वीं मेरिट सूची भी जारी की जाएगी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से। 5वीं मेरिट सूची को लेकर के जैसे ही अपडेट आता है ना, उस पर मैं एक सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा, तो आप सभी लोग को मालूम है 31 दिसंबर 2024 तक सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट डेट रखा गया है, और इस डेट तक मेरिट सूची के आने का सिलसिला जो है चलता रहेगा। अब देखिए उत्तराखंड की अगर मैं बात करूंगा, तो यहां पर 157 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, पूरी तरीके से हाई कट ऑफ स्टेट है। उसके अलावा दिल्ली की अगर मैं बात करूंगा, तो मात्र 12 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। और आप दिल्ली सर्कल का मेरिट सूची उठा करके देख लीजिए, ज्यादातर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है वो 99, 100, 95% वालों का हुआ है, उससे कम का कट ऑफ नहीं गया है। वहीं पर पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूंगा, तो यहां पर 194 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। उड़ीसा से 288 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। यहां का कट ऑफ जो है थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, मतलब कैंडिडेट का सिलेक्शन 80%, 85%, 88% में यहां पर आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर गुजरात की अगर मैं बात करूंगा, तो 199 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूंगा, तो 610 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, और यहां का भी कट ऑफ आपको काफी कम देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, इन सभी डिवीजन का कट ऑफ अगर आप देखोगे ना, तो वहां पर बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है वो 80% में हुआ है, 85% में हुआ है, 75% में भी वहां पर कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। और अगर आपको यकीन नहीं है, तो मेरिट सूची मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वहां पर जा करके आप सभी लोग नॉर्थ ईस्ट का कट ऑफ देख सकते हो। उसके अलावा पंजाब की अगर मैं बात करूंगा, तो पंजाब से मात्र 45 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, और ज़्यादातर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है ना, वो 99 और 100% वालों का ही हुआ है। देखिए हरियाणा और पंजाब दो ऐसे सर्कल हैं जहां का कट ऑफ आपको हर बार ज़्यादा देखने को मिलता है, और इस बार भी ज़्यादा यहाँ का कट ऑफ गया है। हरियाणा की मैं बात करूंगा, तो 173 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, और यहाँ का भी कट ऑफ आपको 99 और 100% के अराउंड में ही देखने को मिलेगा। कर्नाटक की मैं बात करूंगा, तो 321 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। जम्मू कश्मीर से 301 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। हिमाचल प्रदेश से 60 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। आंध्र प्रदेश की मैं बात करूंगा, तो 248 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा असम की अगर मैं बात करूंगा, तो 52 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ के कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा, तो असम का जो कट ऑफ गया है वो 90%, 92% इस प्रकार से यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा अलग अलग डिवीजन में। वहीं पर तेलंगाना की बात करूंगा, तो 206 कैंडिडेट का नाम आया है। केरल से 405 कैंडिडेट का नाम आया है। तमिलनाडु से 666 कैंडिडेट का नाम आया है। मतलब टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा, तो 6839 कैंडिडेट का इस बार फोर्थ मेरिट सूची में नाम आया है, सभी 21 सर्कल का। देखिए दोस्तों, दो सर्कल ऐसे हैं जिसका कि अभी मेरिट सूची जारी नहीं किया गया है, जिसमें कि झारखंड और महाराष्ट्र का नाम आता है, क्योंकि यहां पर आप सभी लोग को मालूम है विधानसभा चुनाव का प्रोसीजर जो है चल रहा है, और जब तक चुनाव का प्रोसीजर पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता है, तब तक इसका जो है लिस्ट जो है जारी नहीं किया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग में अभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से किसी प्रकार की कोई भी अपडेट जारी नहीं की गई है। जैसे ही इसके बारे में कुछ सूचना मिलती है, तो मैं आपको सेपरेटेड वीडियो बना करके जानकारी दूंगा, ठीक है ना। तो झारखंड और महाराष्ट्र दो ऐसे सर्कल है जहां का मेरिट सूची जो है जारी नहीं किया गया है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए अगर आपका नाम जो है इस फोर्थ मेरिट सूची में नाम आ चुका है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने अपने लाइफ में खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए। और यार हाँ, आप लोग मुझे मिठाई जरूर खिलाइएगा अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है इस फोर्थ मेरिट सूची में। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।